Hello students, this is the lesson number 3rd of class 3rd, the book A New Leaf. Okay, and in this chapter we will study a certain forest in India was full of banyan tree. एंड चैप्टर का नाम क्या है? द ओल्डेस्ट इज़ द वाइजेस्ट. दैट मीन्स बेटा जो सबसे पुराना होता है वो ही सबसे ज़्यादा समझदार होता है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ सम थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों का उनको अनुभव होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट होते हैं. ठीक है, तो अ सर्टेन फॉरेस्ट इन इंडिया वॉज फुल ऑफ banyan ट्री विच प्रोवाइडेड शेड एंड शेल्टर फॉर अ नंबर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स. हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि पूरी तरीके से banyan ट्री से फुल ऑफ banyan ट्रीज़ हैं वहाँ पर, जो कि क्या करता है, शेड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे नंबर ऑफ बर्ड्स को, एनिमल्स को और दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को. दैट मीन्स banyan ट्री जो है वो बहुत घना होता है, तो उस पर बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स और लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो उससे शेड ले सकते हैं. ओके. An elephant, a monkey and a partridge lived near one of the largest of these trees. ठीक है, इन सभी ऐसे ट्रीज़ जो बड़े बड़े ट्रीज़ रहते हैं तो वहाँ क्या रहते हैं, मंकी ज़्यादा रहते हैं, एलिफेंट ज़्यादा रहते हैं और पार्ट्रिज नाम के जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर लार्जेस्ट ये जो ट्रीज़ रहते हैं उन पर रहते हैं. दे वर गुड फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो मतलब यहाँ पर हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट्रिज, एलिफेंट एंड मंकी वर द गुड फ्रेंड्स. वो बहुत ही अच्छे गुड फ्रेंड्स हैं बहुत पहले समय से. फिर एक दिन समथिंग हैपन एंड दे स्टार्टेड क्वारलिंग. फिर एक दिन क्या होता है कि कुछ होता है, कुछ अचानक से कोई चीज़ होती है और वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. क्वारलिंग मतलब होता है बेटा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. अमंग देमसेल्व्स, खुद से ही, खुद में ही. दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल वीक्स. बहुत समय तक, बहुत सप्ताह तक ये चलता जाता है. एंड मेड देम ऑल वेरी अनहैप्पी. और फिर वो सभी जो है बहुत दुखी हो जाते हैं इस चीज़ से. इट्स अ पिटी. पिटी मतलब सेड द एलिफेंट. एलिफेंट बोलता है कि ये दया की बात है. दैट वी डोंट लिव पीसफुली, कि हम पीसफुली नहीं रहते, ये बहुत शर्मनाक बात है. पिटी मतलब होता है बहुत शर्मनाक बात है. टुगेदर एज बिफोर, हम पहले जैसे पीसफुली रहते थे, शांतिपूर्वक रहते थे, अब हम नहीं रह रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है. वाई कांट वी बी गुड फ्रेंड्स वंस अगेन. क्यों नहीं हम फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं, मंकी बोलता है. ठीक है. So yes, why can't we get back the good old days when we were all so happy, said the partridge. और partridge फिर बोलता है कि हाँ, हम क्यों नहीं. partridge कैसे दिखता है स्टूडेंट्स? लाइक दिस. ठीक है, दिस इज़ द partridge, दिस इज़ एलिफेंट एंड दिस इज़ मंकी. ओके, तो partridge बोलता है कि हाँ, हम क्यों ना पहले हमारे जैसे बहुत ही अच्छे जो पुराने दिन थे हम उसी तरह हो जाए. The elephant thought over the matter and remarked that there was only one way of bringing back peace in the forest. और एलिफेंट को सिर्फ एक ही आइडिया आता है और एक ही बात पता चलती है कि हम कैसे फिर से शांति ला सकते हैं फॉरेस्ट में. सिंस एज ब्रिंग्स विजडम, ही सेड. वो बोलता है कि देखो एज जो है वो विजडम मतलब होता है बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी चीज़ों को साथ में लाता है. द ओल्डेस्ट अमंग अस शुड रूल ओवर द अदर टू. मतलब हम में से जो सबसे पुराना होगा वही हम लोगों में से किन ही दो को क्या करेगा, रूल करेगा. रूल मतलब अपने रूल्स बताएगा, हमें बोलेगा ऐसे करो वैसे करो. तो वो बात किसने रखी? एलिफेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम तीनों में से जो सबसे ओल्ड हुआ, सबसे पुराना हुआ, दैट मीन्स पुराना मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा एज हुई, वो क्या करेगा, हम तीनों में से वो क्या रहेगा, वो बड़ा माना जाएगा और उसकी बातें हमको सुननी पड़ेगी. एन एक्सीलेंट आइडिया इंडीड, सेड द मंकी. मंकी ने कहा कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही शानदार आइडिया है.
बट हाउ कैन वी फाइंड आउट विच वन ऑफ अस इज़ द ओल्डेस्ट। तो मंकी बोलता है लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि हम में से कौन जो है वो सबसे बड़ा है। दैट इज़ वेरी सिंपल। एलिफेंट जो पार्टरिज है वो आंसर देता है मंकी को कि ये बहुत सिंपल है। ऑल द थ्री ऑफ अस हैव लिव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नियर दिस banyan ट्री। हम लोगों ने जो है हम तीनों ही क्या है कि बहुत पुराने समय से रह रहे हैं इस banyan ट्री पर, ठीक है। द banyan ट्री एज वेल एज वी ऑल नो हैज़ बिन हियर। और banyan ट्री भी बहुत लंबे समय से, जैसे कि हमें सभी को पता है, वो यहाँ रह रहा है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और यहाँ रहेगा भी बहुत सालों तक। लेट ईच ऑफ अस टेल हाउ लार्ज द ट्री वॉज व्हेन ही वॉज अ लिटिल बेबी। तो अब हम एक दूसरे को बताएंगे कि ये जो ट्री था वो कितना बड़ा था जब हम सभी बच्चे थे। तो एलिफेंट बोलता है और मंकी एक्सेप्ट कर लेता है इस सजेशन को और बोलते हैं एंड द फॉर्मर वॉज आस्क्ड टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट। और हम जो है उसी तरीके से स्टोरी सुनते जाएंगे एक दूसरे की। व्हेन आई वॉज अ लिटिल बेबी, जब मैं लिटिल बेबी था, एलिफेंट ने बताना स्टार्ट किया, जब मैं छोटा बच्चा था, आई कुड स्टेप ओवर द banyan ट्री, मैं जो है चढ़ सकता था banyan ट्री पर बाय बीइंग वेरी केयरफुल, बिल्कुल केयरफुल होकर के मैं banyan ट्री चढ़ता था। आई अवॉइडेड टचिंग इवन इट्स हाइएस्ट ब्रांच। फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम इट्स यूथ। और मैं इसकी जो ब्रांच थी उसको भी मैं छू सकता था, जो मैं अब नहीं कर सकता। और इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मैंने banyan ट्री को सबसे पुराने समय से देखा है। मंकी स्पोक नेक्स्ट बाय स्ट्रेचिंग माई नेक जस्ट अ लिटिल एज अ बेबी। He said, I could eat the leaves of the topmost twig of the banyan tree. This shows that I have known the tree from its infancy. तो ये क्या बोलते हैं मंकी कि मैं अपना सिर ऊंचा करता था और क्या होता था कि मैं इसकी पत्तियां खा सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने banyan ट्री को, इन्फेंसी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। इन्फेंसी मीन्स होता है अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब इसकी जो सबसे पहली, दैट मीन्स वो जब अपनी जीवन की शुरुआत हो रही थी, मतलब banyan ट्री के बढ़ने की शुरुआत हो रही थी, तब से मैं इसे जानता हूँ। ऐसा किसने कहा? मंकी ने। और इन सभी के लास्ट में पैट्रिज ने कहा कि मुझे याद है जब मैं बहुत यंग था, जब मैं सबसे छोटा था, मेरी मम्मी जो है माउंटेन्स पर मुझे ले जाती थी। फ्रॉम देयर वी ब्रॉट होम सम सीड्स, और वहाँ से हमने कुछ सीड्स लाए थे, और आई प्लांटेड वन ऑफ द सीड हियर एंड द banyan ट्री ग्रीव फ्रॉम इट। और मतलब वहाँ से हम कुछ सीड्स लाए थे और फिर हमने वो सीड्स जो है यहाँ प्लांट किए थे, और तभी ये banyan ट्री जो है वो ग्रो हो गया, बड़ा हो गया। देयरफॉर यू विल एग्री दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम इट्स बर्थ। तो आप इससे एग्री करते होंगे कि मुझे ये जो banyan ट्री है, मैं इसको इसके बचपन से, इस banyan ट्री को मैं इसके बचपन से, जब ये उगा भी नहीं था तब से मैं इसे जानता हूँ। दैट मीन्स मैं इसको सीड्स से जानता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस द एलिफेंट एंड द मंकी लिसन टू द पैट्रिज स्टोरी विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। जो एलिफेंट है और जो मंकी है वो क्या सुन रहे हैं? पैट्रिज की स्टोरी सुन रहे हैं बहुत ही रिस्पेक्ट से। कि व्हेन ही हैड फिनिश्ड स्पीकिंग द एलिफेंट सेड, यू आर सर्टेनली द ओल्डेस्ट फ्रेंड पैट्रिज एंड यू शैल रूल ओवर बोथ ऑफ अस। तो एलिफेंट क्या बोलते हैं, जैसे ही पैट्रिज अपनी स्टोरी ख़त्म करते हैं, वो बोलते हैं कि पैट्रिज, अब आप हम सभी से ओल्ड हो, आप हम सभी से बड़े हो, तो आप हम दोनों को रूल करोगे। यस वी एक्सेप्ट यू एज आर लॉर्ड एंड मास्टर, क्राइड मंकी। और मंकी रोते हुए कहता है कि हमने आपको अपने मास्टर की तरह मान लिया है पैट्रिज। पर पैट्रिज, हु वॉज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो वाइज, सेड,
नो ऑल द थ्री ऑफ अस मस्ट रूल टुगेदर। लेकिन जो पैट्रिज थे वो ओल्ड ही नहीं थे, लेकिन वो बुद्धिमान भी थे और वो समझदार भी थे। तो पैट्रिज ने क्या कहा कि नहीं, हम तीनों ही एक दूसरे पर रूल करेंगे। लेट अस ऑल हेल्प टू मेक सम सिंपल लॉज ऑफ आवरसेल्व्स। चलो हम लोग एक दूसरे के हेल्प करते हैं और कुछ सिंपल रूल्स हम बनाते हैं हमारे खुद के लिए। एंड आई एज द ओल्डेस्ट विल सी दैट दे आर ओबेड। और जैसे ही मैं ओल्डेस्ट हूँ, जैसे कि मैं ओल्डेस्ट हूँ, सबसे बड़ा हूँ, तो मैं देखूँगा कि कौन सा ओबे किया जाएगा। ओबे मतलब क्या होता है कि टू बी फॉलोड। फॉलोड मतलब कि जिस रूल को हम चलाएंगे और जिस रूल को हम मानेंगे। दे सेट डाउन इन द कूल शेड ऑफ द बैनियन ट्री। कूल शेड मतलब ठंडी छाँव में वो बैठ गए बैनियन ट्री की, और लॉज बनाने लगे, रूल्स बनाने लगे। उस समय से द थ्री फ्रेंड्स ड्वेल्ट हैप्पीली टुगेदर इन पीस एंड नेवर क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। और तभी से ये सभी फ्रेंड्स, जो तीनों फ्रेंड्स थे, मंकी, पैट्रिज एंड एलिफेंट, ये रहने लगे, खुशी से रहने लगे और फिर कभी एक दूसरे से नहीं लड़े। और ये जो लेसन है ये विष्णु शर्मा ने लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।